हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। और मैं हूं मुकेश कुमार। और अभी आज हम जिस सेशन की मैं बात करना चाहते हैं वो अपना जो सेशन है, आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टोरी राइटिंग का सेशन है। और स्टोरी राइटिंग के अंदर अगर हम बात करते हैं कि स्टोरी को रटना नहीं होता है। क्या होता है कि स्टोरी एक वो चीज़ है जो कभी भी नहीं रटी जाती है। स्टोरी को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पर हिंदी अनुवाद लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं कि अपनी थ्रस्टी क्रो जो कहानी होती है, प्यासा कौआ, ये सबसे पहले वो बेसिक कहानी है जिसकी वजह से हम लोग इसको सीख सकते हैं। तो क्या है कि सबसे पहले आप इसका हिंदी अनुवाद देख रहे हैं, आपके सामने हिंदी अनुवाद लिखा हुआ है। अब स्टोरी को लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले ये मैं वो तरीका बता रहा हूँ जिससे आप लोग कहानी को याद कर सकते हैं। कुछ लोग बड़ी समस्या होती है कि वो इंग्लिश पढ़ना नहीं जानते हैं, और जो स्टूडेंट्स इंग्लिश पढ़ना नहीं जानते हैं वो आसानी से, मैं आपको उस तरह से स्टोरी बताऊंगा कि आप लोग इसको आसानी से सीख जाएंगे और आपको याद भी हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, कहानी आपको हिंदी में आपके माइंड में होनी चाहिए। तो जैसे हम बात करते हैं, मैं लिख रहा हूं यहां पर, जैसे स्टार्टिंग कर रहे हैं कि वंस अपॉन टाइम, वंस अपॉन अ टाइम there was a crow। जो पढ़ना नहीं जानते हैं बेसिकली वो कहानी को इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं। ये लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? वंस अपॉन अ टाइम there was a crow। इस तरह से हम इस कहानी को याद कर सकते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ क्रो। क्रो के लिए हम यहाँ यूज करते हैं प्रोनाउन का इट वाज वेरी थ्रस्टी। इट वाज वेरी थ्रस्टी, यानी कि वह बहुत प्यासा था। वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ा। इट फ्लू हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर। यानी कि इट, इसको इस तरह से याद कर सकते हैं हम। इट वॉज वेरी थ्रस्टी। इट फ्लो हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर। इस तरह से हम कहानी को आसानी से याद होती है। Once upon a time there was a crow. It was very thirsty. It flew here and there in search of water. अंत में जब वो उड़ता रहा तो at last, अंत में it saw a picture, P-I-T-C-H-E-R, picture। at last, ये क्या लिखा हुआ है? at last it saw a picture। अगला है, घड़े में पानी बहुत कम था। There was a little water in the picture। यानी कि ये क्या लिखा हुआ है? There was
a little water in the pitcher। जब पानी कम था, आप देख रहे हैं पानी कम था, उसने क्या है, उसकी जो चोंच थी वो पानी तक नहीं पहुंची। उसकी के लिए हम प्रोनाउन का लगेंगे इट, इट्स। चोंच वीक, couldn't reach the water, उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकी थी। तो ये लिखा हुआ है आपका क्या, इट्स वीक couldn't reach the water। जब उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकी तो उसने, भाई कोई अगर काम नहीं होता है तो हम उसकी कोई क्या करते हैं कि नई नई योजना, कोई ना कोई योजना सोचते हैं। तो उसने एक योजना सोची, इट थॉट ऑफ अ प्लान, उसने योजना सोची। क्या योजना सोची उसने, उसने कुछ कंकड़ पत्थर एकत्रित किए। इट कलेक्टेड सम पवल्स, पवल्स क्या होते हैं, कंकड़ पत्थर। लिखा हुआ है यहां पर, इट थॉट ऑफ अ प्लान, उसने एक योजना सोची। उसके बाद इट क्या योजना सोची उसने, कि इट कलेक्टेड सम पवल्स, उसने कुछ कंकड़ पत्थर एकत्रित किए। उसने कंकड़ पत्थर एक करके पानी में डाले। इट ड्रॉप्ड, क्या लिखा हुआ है, इट ड्रॉप्ड पवल्स इन द वाटर, उसने कंकड़ पत्थर पानी में एक एक करके डाले, वन बाई वन। इट ड्रॉप पवल्स इन द वाटर वन बाई वन। जब पानी उसके अंदर, उसने पानी के अंदर डाले तो पानी ऊपर आ गया। द वाटर केम अप, ये लिखा हुआ है आपका पवल्स, ये लिखा हुआ है इन द वाटर वन बाय वन। द वाटर, यह है केम अप, पानी ऊपर आ गया। उसके बाद जब पानी ऊपर आ गया तो उसकी जो चोंच थी वो पानी तक पहुंच सकी। इट्स बीक could reach the water, यानी कि उसकी जो चोंच थी, इट्स बीक could reach the water, उसकी चोंच पानी तक पहुंच सकी। अब उसकी चोंच पानी तक पहुंच सकी, उसने पानी पिया। इट ड्रिंक वाटर, क्या लिखा हुआ है, इट
ड्रिंक वाटर, उसने पानी पिया, अब वह बहुत खुश हुआ। नाउ इट became very happy. Now it became very happy. उसके बाद में क्या हुआ, और उड़ गया, and flew away. ये लिखा हुआ आपका and flew away। तो इस तरह से हमने क्या किया कि हिंदी ट्रांसलेशन, अगर हिंदी में देखिए, हम लोग हिंदी में इस चीज़ को जानते हैं, और हिंदी में जब कहानी याद हो जाती है तो हम लोग उसको इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि टेंस जो होता है फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होता है, यानी अंग्रेजी भाषा का आधार होता है, आधार स्तंभ होता है। उसके बाद में ये मॉरल जो लिखी हुई है यहाँ पर, यहाँ मॉरल लिख लेते हैं हम लोग। मॉरल यानी कि इसकी क्या है, ये शिक्षा है। मॉरल, मॉरल है इसकी विजडम पेज, ये लिखा हुआ है विजडम, और ये है आपका पेज। इस तरह से आप लोग एक कहानी को याद कर सकते हैं, और ये कहानी उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी जो स्टूडेंट्स इंग्लिश पढ़ना नहीं जानते हैं, वो लोग इससे आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो मैंने प्रिय विद्यार्थियों समझाने का पूरा प्रयास किया है। अगर मेरा ये तरीका आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एवं अपने मित्रों को शेयर जरूर करें, ताकि इस क्लास का बेनिफिट उन लोगों को भी मिल सके। बने रहिएगा, अगली क्लास के लिए वेट करें, तब तक आप इस क्लास को पढ़ें। ओके, बाय, नमस्कार।